जेल में एक अजीब नियम था। जो भी खाना कैदियों के घर से आता, पहरेदार उसे चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते। यहाँ तक कि साबुन तक को बुरी तरह से काट छांट दिया जाता। इतनी सख्ती इसलिए थी ताकि उसके अंदर कोई हथियार छिपा न हो और कैदियों की फरार होने की योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन इसी जेल में एक ऐसा कैदी बंद था जो भागने का उस्ताद माना जाता था। उसने फर्श की पट्टी उखाड़ी और उसमें छुपा हुआ छोटा शीशा निकाला। फिर उसने उसे चम्मच से तोड़ा और एक लंबी धार जैसी टुकड़ी निकाल ली। बाकी बचे टुकड़ों को उसने सावधानी से लपेट कर टॉयलेट में फेंका और फ्लश करने ही वाला था, अचानक गश्त करते हुए पहरेदार कमरे में घुस आए। माइक ने बिना सोचे समझे उस शीशे के टुकड़े को मुंह में डाल लिया। सभी कैदियों की एक एक कर तलाशी ली जाने लगी और दरवाजे पर उन्हें खड़ा कर दिया गया। जब तलाशी खत्म हुई तो पहरेदारों ने पूरी कोठरी खंगाल डाली। आदमी को डर था कि कहीं टुकड़े पकड़े न जाएं, इसलिए उसने मौका देकर फ्लश का बटन दबा दिया और टुकड़े बहा दिए। फ्लश की आवाज सुनकर पहरेदारों ने अंदर देखा। माइक ने कहा, मैंने किया। पहरेदारों ने बताया, फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। और पहरेदारों ने बक्से, सामान, यहाँ तक कि खिड़की की सलाखों तक की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनके जाते ही माइक ने एक पतली डोरी और टूथब्रश निकाला। उसने शीशे की धार को टूथब्रश पर कसकर बांध दिया और उसे जेल के दरवाजे की झिड़ी से बाहर निकाला। अब वह शीशे से पहरेदारों की गतिविधियां देख सकता था। टूथब्रश घुमाने पर पूरा गलियारा उसकी नजर में आ जाता। ये छोटा सा निगरानी शीशा उनकी फरारी योजना के लिए बेहद अहम था। एक साथी दरवाजे पर खड़ा होकर पहरेदारों की हलचल पर नजर रख रहा था, जबकि माइक ने निपुणता से एक पलंग का पाया खोल लिया। उन्होंने कोने में रखे डिब्बे हटाए, चम्मच से फर्श की लकड़ी उखाड़ी, फिर रूमाल में पाया लपेटकर सीमेंट तोड़ना शुरू कर दिया। तेज आवाज छिपाने के लिए उन्होंने पहले ही बगल वाली कोठरी के कैदियों को इशारा किया था कि वे टॉयलेट तोड़ दें। टॉयलेट ठीक करने की आवाज उनके सीमेंट तोड़ने की आवाज को ढक देती थी, इसलिए ये सबसे सुरक्षित समय था। घंटे भर की मेहनत के बाद उन्होंने फर्श तोड़ दिया। माइक ने एक कागज जलाकर गड्ढे में फेंका। हवा आई, यानी रास्ता खुला था, पर यह कहां जाता है पता नहीं था। उन्होंने मलबा उसी में डाल दिया और तय किया कि रात को नीचे जाकर जांच करेंगे। सब ठीक करने के बाद उन्होंने नकली कैदी बनाने की तैयारी की। डिब्बों से डमी बनाए और उनमें रस्सियां बांध दी। रस्सी खींचने पर डिब्बा ऐसे हिलता जैसे कोई सो रहा हो। रात को पहरेदार गश्त पर आए। सबने हाथ हिलाए और एक कैदी ने कंबल ओढ़ रखा था। उसका शरीर हिल रहा था। पहरेदार को कुछ शक नहीं हुआ और वह चला गया। डिब्बों से बने नकली कैदी ने काम कर दिखाया।